इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अकबर के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम लोग जानेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है, तो हमने एक ट्रिक बताया था, अगर आप मेरा वीडियो शुरुआत से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मुगल काल के सभी शासकों का क्रम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताए थे, भाजसा। ट्रिक था भा ज सा। ठीक है, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो हम बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। तो चलिए जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जन्म और नाम से। ठीक है, तो जहांगीर का असली नाम सलीम था। ठीक है, असली नाम सलीम था, जो एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के समान में रखा गया था। ठीक है, तो जो इसका नाम सलीम पड़ा था वो एक सूफी संत से, जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम सलीम पड़ा था। ठीक है, इसका जन्म जो है 31 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, फतेहपुर की सिकरी में। ठीक, फतेहपुर की सिकरी में इसका जन्म 15 अगस्त 1569 को हुआ था। ठीक है, गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने जहांगीर की उपाधि धारण की। ठीक है, जहांगीर का अर्थ होता है जहां, मतलब जहान को जीतने वाला। ठीक है, जहान मतलब पूरी दुनिया को जीतने वाला, इसीलिए उसका नाम जहांगीर पड़ा। ठीक है, जहांगीर, जहांगीर को उसकी न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के क्या था, तो वो उसके आगरा किले से बंधा हुआ था। ठीक है, आगरा किले से बंधा हुआ था, और जब कोई भी मतलब किसी को न्याय की ज़रूरत होती थी तो वो जंजीर को खींचता था। ठीक है, तो जहांगीर को उसकी न्याय के जंगीर जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह सोने की बनी थी और आगरा के किले से यमुना तट तक बंधी थी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जहांगीर के बारे में 20 फैक्ट जान लेते हैं, और उसके बाद से इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो ये पांचवा फैक्ट है, सीधा संपर्क। कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। ठीक है, देखिए 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा से विवाह किया। उन्होंने नूर जहां का नाम दिया। ठीक है, देखिए मेहरुनिसा से 1611 ईस्वी में विवाह करता है और उसे नूर जहां की उपाधि देता है। ठीक है, नूर जहां का अर्थ होता है दुनिया की रोशनी। ठीक है, नूर जहां इतनी शक्तिशाली थी कि वे जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी, और सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित होता था। ठीक है, नूरजहां का नाम सिक्कों पर भी अंकित होता था। ठीक, कला और चित्रकला के बारे में जानते हैं। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, वे चित्रकला के इतने बड़े पारखी थे कि दावा करते थे कि यदि एक भी चित्रकला कोई कलाकार ने बनाया हो तो वे बता सकते हैं कि आंखें किसने बनाई और भौहें किसने। ठीक है, उसके दरबार में उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों के विशेषज्ञ थे, और अबुल हसन जैसे महान चित्रकार रहते थे। ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े थे, अकबर के बारे में। ठीक है, और एक ट्रिक आपको बताए हैं भाजसा, वो भाजसा याद रखिएगा, भा बी एच सॉरी भा ज सा। ठीक है, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एच से शाहजहां, ए से औरंगजेब। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंहासन संभालते ही उसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, सिंहासन जैसे ही सिंहासन पर बैठा तो उसके बड़ा बेटा जो खुसरो था वो विद्रोह कर दिया। ठीक है, सिख गुरु का बलिदान। अब देखिए खुसरो जो विद्रोह किया था उसका साथ कौन दे रहे थे, अर्जुन देव जी। ठीक है, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे। ठीक, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव खुसरो का साथ दे रहे थे, इसीलिए अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, जहांगीर के ही शासनकाल में पहले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में और थॉमस रो 1615 में व्यापार की अनुमति लेने भारत आए थे। ठीक है, तो देख लीजिए जहांगीर के शासनकाल में ही जो कैप्टन हॉकिंसन थे और थॉमस रो इसके दरबार में व्यापार की अनुमति लेने भारत आए थे। ठीक है, उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा
तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है, ठीक है। उन्हें बाग बगीचे और प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार बाग और शांत निशांत बाग बनवाया था, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। वे शराब और अफीम के बहुत शौकीन थे, जिसका असर उनके स्वास्थ्य और शासन के अंतिम वर्षों पर पड़ा, ठीक है। शराब और अफीम के बहुत नशेड़ी, मतलब कह सकते हैं कि ये नशेड़ी था व्यक्ति, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में क्या किया इन्होंने? तो 12 नियम लगाए, ठीक है। सत्ता संभालते ही उन्होंने 12 लोक कल्याणकारी नियम लागू किए, जिसमें मादक पदार्थों पर प्रतिबंध और अस्पतालों का निर्माण शामिल था, ठीक है। दो अस्पा और सिंह अस्पा, उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा नामक नई रैंक शुरू की, ठीक है। अब देखिए उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है, ठीक है। भीमवार कश्मीर से लौटते हुए, ठीक है। उनका मकबरा जो है शहदरा में लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम था। उनके माँ का नाम मरियम उजमानी था, ठीक। उनके गुरु अब्दुल रहीम खान खाना थे, ठीक है। जहांगीर का विवाह भगवान दास की पुत्री मीनबाई से तथा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था, ठीक है। सॉरी, मानबाई यहाँ कर लीजिएगा। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी थी, ठीक है। किंतु बाद में उसने, किसने? मानबाई ने सलीम की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। सलीम कौन था? वही जहांगीर। जहांगीर 31 अक्टूबर 1605 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। जहांगीर का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा में हुआ, ठीक है। जहांगीर का प्रथम आदेश तमगा नामक कर वसूली पर प्रतिबंध था, ठीक है। जहांगीर ने अपना प्रथम आदेश क्या? तमगा नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। पहले आदेश में। जहांगीर का पांचवा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था, ठीक है। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था और खुसरो ने क्या किया? विद्रोह कर दिया। जब इसका राज्याभिषेक के बाद, सत्ता पर बैठने के बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और किसके सहयोग से? तो सिख धर्म के पांचवें गुरु के सहयोग से, इसलिए उनको फांसी की सजा दे दी गई, ठीक। खुसरो ने 1616 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई, ठीक है ना। जहांगीर का जो पुत्र था शाहजहां, उसने इसकी हत्या करवाई, ठीक। 1616 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम, ठीक है, यही खुर्रम जो शाहजहां का नाम से प्रसिद्ध होगा, ठीक है। खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया, ठीक। शाहजादा खुर्रम को शाह सुल्तान की उपाधि दी गई, ठीक। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर शाहजहां की उपाधि दी, ठीक है। तो यही खुर्रम जो अपने भाई का हत्या कर किया किसका? खुसरो का, ठीक है। तो इसे दक्षिण विजय के लिए जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी, ठीक है। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला अस्मत बेगम ने विकसित की, जो नूरजहां की माँ थी, ठीक है। जहांगीर के 5 पुत्र थे, ठीक। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार मंसूर, बिशनदास, मनोहर, अकारी जा, अब्दुल हसन थे, ठीक है ना। इसलिए मुगल चित्रकला जो है अपने चरम उत्कर्ष पर जहांगीर के काल में पहुंचा, ठीक है। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुई थी, ठीक है, कश्मीर से लौटते हुए। जहांगीर को रावी नदी किनारे सोहदरा में दफनाया गया है, ठीक। चलिए अब शाहजहां के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या था? खुर्रम था। चलिए देखते हैं 20 फैक्ट पहले इसके बारे में भी जानेंगे। कितने फैक्ट? 20। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, शाहजहां के बारे में, ठीक। यह गद्दी पर कब बैठा शाहजहां? तो 1628 ईस्वी में, ठीक। और कब तक रहा? 1658 तक। तो मुगल बादशाह शाहजहां
जिन्हें उन्हें वास्तुशिल्प मतलब आर्किटेक्चर के प्रेम के कारण इंजीनियर सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, उनके बारे में 20 महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। उसके बचपन का नाम शाह खुर्रम था। ठीक है, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। उसका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। ठीक है, उसकी माता का नाम जगत गोसाई मतलब जोधाबाई था। ठीक है, दक्षिण भारत के सैन्य अभियान सफलता के कारण उसे किसकी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई। शाहजहां मतलब सारे जहां का राजा, शाह सारे जहां का शाह मतलब दुनिया का राजा। ठीक, उपाधि दी गई। इसके इसके शासनकाल में मतलब वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है इसके शासनकाल को। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। ठीक है, ताजमहल बनवाया था जिसको बनाने में 22 साल लगे थे। ठीक, किसके याद में ताजमहल? मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक, इसने अपनी राजधानी आगरा से हटाकर दिल्ली 1638 ईस्वी में कर दी। ठीक है ना, दिल्ली मतलब शाहजहानाबाद। ठीक, इसने दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला ठीक है बनवाया और उसमें दीवान ए आम और दीवान ए खास शाहजहां ने बनवाए। ठीक है ना, लाल किला निर्माण करवाया और उसमें दीवान ए आम और दीवान ए खास बनवाया था। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, शाहजहां ने। ठीक, अब देखिए शाहजहां ने रत्न जड़ित तख्त ए ताउस का निर्माण करवाया था। ठीक है, जिसे मयूर सिंहासन बोला जाता है। इसी में कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। ठीक है, ताजमहल के मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है, शाहजहां ने अकबर की इलाही सनवत की जगह फिर से हिजरी सनवत लागू किया। ठीक, सिजदा एवं पापोस, उन्होंने दरबार में प्रचलित सिजदा और पापोस मतलब जो साष्टांग प्रणाम होता था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है ना, सिजदा और पापोस को क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दियत, शिकोह, शुजा और औरंगजेब। ठीक है, और मुराद बख्श। ठीक, देखिए 4 पुत्र थे, दियत, शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ठीक है, जिसके बीच उत्तराधिकार का भीषण युद्ध हुआ। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को सबसे अधिक प्रेम करता था। ठीक, और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक, दारा शिकोह ने शाहजहां के संरक्षण में ही 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। ठीक, 1558 में उसके बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। किसे किसे कैद कर दिया? अपने पिताजी को कैद कर दिया। ठीक, अंतिम समय उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले में मुसमन बुर्ज में बिताए। ठीक है, देखिए आगरा के किले के मुसमन बुर्ज में 8 वर्ष बिताए थे। ठीक है, शाहजहां को औरंगजेब ने 1658 में कैद कर दिया और कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, जहां से वे ताजमहल को देखा करते थे। कौन? शाहजहां। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में कैद के दौरान हुई थी। ठीक, उनका मकबरा ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल के बगल में दफनाया गया है। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। शाहजहां फरवरी 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। शाहजहां का वास्तविक नाम शाहजादा खुर्रम था। ठीक, विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। अर्जुमंद बानो बेगम को यहाँ बानो हो जाएगा। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि दी थी, मलिका ए जमानी। ठीक, अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है और इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके निर्माण में 22 साल लगे थे। ठीक है, शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल नामक स्मारक बनवाया। मुमताज महल आसफ खां की पुत्री थी। शाहजहां ने महावत खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी।
1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने अपने हुगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कर लिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद का शाहजहां ने संघर्ष हुआ। ठीक, शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब को नियुक्त किया। ठीक, औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाया। ठीक, खान देश की राजधानी बहारनपुर थी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को 4 सूबों में बांटा था। बरार की राजधानी इलिचपुर थी। ठीक, तेलंगाना की राजधानी नांदेड़ थी। कब? जहांगीर के समय में, सॉरी शाहजहां के समय में। ठीक, औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व मुर्शिद कुली खां को सौंपा। मीर जुमला का वास्तविक नाम मीर मोहम्मद सैयद था। मीर जुमला ने मीर मोहम्मद सैयद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों का प्रधानमंत्री पद दिया था। मुगल अधिपत्य के समय गोलकुंडा विश्व के सबसे बड़े हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। कौन? गोलकुंडा। मुगल अधिपत्य के समय में गोलकुंडा जो था विश्व के सबसे बड़ा हीरा विक्रेता बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। शाहजहां ने मध्य एशिया विजित करने के लिए शहजादा मुराद और औरंगजेब को भेजा था। ठीक, औरंगजेब पहली बार 1636 से 44 ईस्वी तक, फिर 1652 से 57 ईस्वी तक दक्षिण का सूबेदार रहा। ठीक, शाहजहां की 7 संतानें थी। ठीक, 4 लड़के और 3 लड़कियां। शाहजहां ने चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार दारा शिकोह को माना। ठीक, और दारा शिकोह की हत्या किसने कर दी? किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां से करवाया था। ठीक, मुगल शासक शाहजहां को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का जो काल है स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक, क्योंकि इसी ने ताजमहल बहुत सारे निर्माण करवाए थे। ठीक, विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के ताउस में लगा था, मयूर सिंहासन में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने दाम और आधा के मध्य अन्ना नए सिक्के का प्रचलन करवाया। ठीक, लगान वसूली की टिकंदारी प्रथा का आरंभ शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने 1636 से 37 में सीजदा एवं पाबोस को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जो अभी ऊपर जो हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट 20 फैक्ट में पढ़ रहे थे तो अब इसका विस्तार जानते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया। ठीक, गंगा लहरी तथा रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ महाकविराज जिनको बोला जाता है, शाहजहां के राजकवि थे। ठीक, इसके अलावा चिंतामणि कविंद्रनाथ और सुंदर दास भी शाहजहां के दरबार में लेखक के रूप में कार्य करते थे। ठीक, दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां को कहा जाता था। ठीक, शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में लिखा है। ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद रमजनामा के नाम से किया गया। ठीक, महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया उसको रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुगल काल में संगमरमर जोधपुर के मकराना से लाया जाता था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हसीन थे। शाहजहां के ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां की देखरेख में कराया गया था। ठीक है, किसके देखरेख में? उस्ताद ईसा खां। ताजमहल का नक्शा जो खाका था उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। शाहजहां ने लाहौरी को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी। ठीक, शाहजहां के बीमार पड़ने पर प्रथम उत्तराधिकार युद्ध फरवरी 1658 ईस्वी में बहादुरपुर में हुआ। उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई अप्रैल 1659 ईस्वी में दारा और औरंगजेब, दारा शिकोह जिसको उत्तराधिकार शाहजहां ने बनाया था, तो इसके बीच और औरंगजेब के बीच हुई थी 1659 ईस्वी में। ठीक, जाहिर सी बात है औरंगजेब जीता। दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में रखा। कितने साल? 8 साल। और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। शाहजहां की अर्थी को साधारण नौकरों और हिजड़ों ने कंधा दिया था। इतना बदतर स्थिति कर दिया था औरंगजेब ने
कि उसको कंधा देने के लिए भी लोग नहीं थे, ठीक है। तो साधारण जो नौकर थे और ये, ठीक है, इन्होंने कंधा दिया। ठीक, मुगल बादशाह औरंगजेब, जिन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, मुगलों के अंतिम शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। चलिए औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, 20 महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं, और इसी के साथ हमारा मध्यकालीन जो इतिहास है वो खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब का नाम और उपाधि, इसका नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था, ठीक है, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आलमगीर मतलब विश्व विजेता, ठीक। तो इसका नाम क्या था, पूरा नाम मुहीउद्दीन मोहम्मद था, ठीक, जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब मुगल इतिहास का ऐसा शासक था जिसका 2 बार जो है राज्य अभिषेक हुआ था, 1658 में और 1659 में, ठीक। इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह मुगल शासन का ऐसा शासक था जो सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा था, ठीक है। और औरंगजेब के दरबार में सबसे अधिक लगभग 33% हिंदू सेनापति और अधिकारी थे, ठीक है। इसने फिर से जजिया 1679 में लागू कर दिया, ठीक है। गैर मुसलमानों मतलब हिंदू या और भी जो भी थे, गैर मुसलमानों के लिए जजिया कर फिर से शुरू कर दिया, जिसे अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। इसने अपने दरबार में राजकीय संगीत पर रोक लगा दी थी, और लेकिन खुद बीड़ा बजाता था ससुरा। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर जी को औरंगजेब के आदेश पर ही दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया था, ठीक है, फांसी पर लटका दिया गया था। औरंगजेब का मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज से भी संघर्ष हुआ था, और ये जो औरंगजेब था शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। ठीक है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है, किससे, सफेद संगमरमर से। औरंगजेब ने शराब पीने, जुआ खेलने और भांग के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। शराब पीना, जुआ खेलना और भांग, इसके राज शासन काल में ये अपराध नहीं किया जा सकता था। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन और तुला दान जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया, किसने, औरंगजेब ने। इन्होंने पारसी त्योहार नौरोज मनाने पर भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब साला इतना हरामी, नौरोज पर भी रोक लगा दिया था, ठीक। कहा जाता है कि वे अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करता था, बल्कि कुरान की नकल लिखकर और टोपियां सीकर पैसे कमाता था और अपना गुजारा करता था। ससुर दक्षिण का नासूर, औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 साल दक्षिण भारत मतलब दक्कन के युद्धों में बिताए, जिसने मुगल खजाने को खाली कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जनता के नैतिक आचरण की निगरानी के लिए मुहतसिब नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था, ठीक है। लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। इसकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी, ठीक। उसका जो कब्र है खुला खुद खुलदाबाद में, ठीक है, सूफी संत की दरगाह के पास साधारण तरीके से बनाई गई है, जो कि खुले आसमान के नीचे है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप विस्तार से औरंगजेब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहीं पे मध्यकालीन जो इतिहास है भारत का वो ख़त्म होता है। किसी और वीडियो में हम लोग विस्तार से औरंगजेब के बारे में एक बार और पढ़ लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसका प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें।